दोस्तों याद होगा आप सभी को कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक डील साइन करी थी जिसको डिफेंस पैक्ट कहा जा रहा था। उसके बाद में कहा गया था कि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन की बात होगी। एंड अब उस डील के अंदर में शायद टर्की भी ऐड होने वाला है। एंड टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान मिलकर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट कर सकते हैं और इस ग्रुप को इस्लामिक नेटो भी कहा जा रहा है। डिटेल में जानेंगे वीडियो के अंदर में कि क्या इंडिया के लिए सही में ये कंसर्न है भी या सिर्फ और सिर्फ न्यूज के अंदर में चलने वाली ये बात है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो आपकी यूपीएससी की जर्नी को पूरी तरीके से चेंज कर देगा और आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरफ में लेकर जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में आप सभी को ध्यान होगा, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में टर्की ने ना सिर्फ वेपन सप्लाई किए, ड्रोन सप्लाई किए, इवन अपने जनरल्स को भी पाकिस्तान के अंदर में उतार दिया था कि भाई जिस तरीके से हेल्प कर सकते हो पाकिस्तान की वो करिए। आपको ध्यान है जब पाकिस्तान के साथ में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि यार अभी तो हमने टर्की की हेल्प करी थी अर्थक्वेक के अंदर में और अब ये पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। एंड अब एक इस्लामिक नेटो जैसा ग्रुप बनना, नेटो याद है आप सभी को, यूरोपियन कंट्रीज और प्लस में अमेरिका का एक ग्रुप जिसके अंदर में 32 कंट्रीज हैं, वो कलेक्टिव डिफेंस की बात करते हैं। नेटो क्या कहता है, उनका आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर एक भी किसी कंट्री के ऊपर में अटैक हुआ तो वो सभी कंट्रीज के ऊपर में अटैक माना जाएगा एंड सभी के सभी मिलकर उसको डिफेंड करेंगे। तो वैसे ही ये आ गया आपका पाकिस्तान, ये आ गया आपका सऊदी अरेबिया और ये आ गया आपका टर्की। यहां पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, टर्की के पास में अगर आप देखेंगे तो उसके पास में मिलिट्री वेपन्स बहुत सारे हैं, ड्रोन्स, ये सब चीजें बहुत हैं। वहीं पर ही अगर आप सऊदी अरेबिया को देखें तो उसके पास में पैसा बहुत सारा है एंड पाकिस्तान के पास में दोस्तों न्यूक्लियर वेपन आ जाता है। एंड ये तीनों मिलकर इंडिया के लिए, हमारे प्यारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि टर्की का भी मेन एम है, मेन एम्बिशन है कि वो कैसे इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करे। सऊदी अरेबिया का भी मेन एम और एम्बिशन है कि वो भी कैसे इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करे। एंड पाकिस्तान कहता है कि भाई इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर में सबसे बड़ा अगर कोई पावरफुल देश बन सकता है तो वो हम बन सकते हैं क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। एंड वहां पर आपको ध्यान होगा कि ये तीनों कंट्रीज सुन्नी कंट्री हैं एंड तीनों कंट्रीज जो शिया कंट्री यानी कि ईरान के डोमिनेंस को भी कम करना चाहती हैं। तो ये एक रियलिटी तो नजर आती है। एंड कलेक्टिव डिफेंस का मतलब क्या होगा, सिंपल सा मतलब है कि भाई इन तीन कंट्रीज के अंदर में किसी के ऊपर में भी अगर कभी भी कोई अटैक या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये तीनों कंट्रीज उसको अपने ऊपर में कॉमन अटैक मानेंगी एंड वो उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, यानी कि दूसरे वाले देश पर अटैक भी कर सकते हैं, जैसा कि नेटो का आर्टिकल 5 है। एंड आप सभी जानते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हमारे और पाकिस्तान के बीच में लगातार डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, इवन वॉर लेवल तक की सिचुएशन आ जाती है। तो वहां पर आने वाले टाइम पर क्या सऊदी अरेबिया और टर्की भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, ये सबसे बड़ा सीरियस कंसर्न एंड क्वेश्चन है इंडिया के लिए। क्योंकि आप देखिए नेटो का जो आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 ये कहता था कि अगर किसी भी एक मेंबर के अगेंस्ट में कोई भी अगर अटैक करता है तो उसको सभी के ऊपर में अटैक माना जाएगा और हम सभी कॉमन डिफेंड करेंगे। तो वैसे ही टर्की इस समय पर पाकिस्तान के साथ में एंड सऊदी अरेबिया के साथ में एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट के ऊपर में काम करने की बात कर रहा है। याद रहे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में ऑलरेडी ऐसा एग्रीमेंट हो चुका है सिक्योरिटी डिफेंस, जहां पर पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया ने इस एग्रीमेंट को साइन किया कि अगर इनमें से किसी के ऊपर में भी कोई भी अटैक करेगा तो उसको क्या माना जाएगा, दोनों कंट्री के ऊपर में अटैक माना जाएगा। एंड उसमें अब टर्की भी ऐड होना चाहता है। तो जब सऊदी अरेबिया ने इसको ऐड किया था, जब सऊदी अरेबिया आया था इस एग्रीमेंट के अंदर में, तब भी ये कहा गया था कि ये इंडिया के लिए पोटेंशियल कंसर्न हो सकता है। जहां पर अब आपको पता है सऊदी अरेबिया को वेपन सप्लाई करता है कौन, यूएसए। एंड यानी कि सऊदी अरेबिया के थ्रू यूएसए के वेपन्स मिल सकते हैं किसको, आपके पाकिस्तान को। एंड उन वेपन्स का यूज किया जा सकता है इंडिया के अगेंस्ट के। एंड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे, ये ग्रुप एक तरीके से तीनों रीजन यानी कि सेंट्रल एशियन रीजन, आपका मिडल कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज जिनको बोलते हैं, एंड साउथ एशिया, इन तीनों रीजन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा ये तीन कंट्रीज का जो ग्रुप है। यानी कि आप यहां पर आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया से मिलेगी फाइनेंशियल बैकिंग, पाकिस्तान से मिलेगा न्यूक्लियर डिटरेंट और साथ में उसकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, टर्की से उनको मिलेगा जैसे होम ग्राउंड डिफेंस इंडस्ट्री है, उनके पास मिलिट्री एक्सपर्टीज है। एंड ये तीनों मिलकर एक इस्लामिक नेटो बनाने की बात कर रहे हैं। यूएस आप सभी देखते हैं कि वो ये कह रहा है कि भाई गल्फ कंट्रीज के अंदर में अब मैं इन्वॉल्व नहीं हो रहा। आप सभी को अगर किसी भी तरीके का डिफेंस करना है इसराइल के अगेंस्ट में तो आप देखिए, ये भी आपको पॉइंट ध्यान है कि यूएसए गल्फ कंट्रीज से अपने आप को बाहर निकाल रहा है।
तो यानी कि अब इजराइल वहां पर है एंड इजराइल के अगेंस्ट में ये कोलिशन बनाना चाहते हैं, ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए ये 3 कंट्रीज एक साथ आना चाहते हैं एंड आने वाले समय पर ये टर्की के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वो जो मिडिल ईस्ट के अंदर में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं, अपना आधिपत्य स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उसमें भी हेल्प करेगा। एंड पोटेंशियल एक्सपेंशन ये क्या करेगा, टर्की को सिर्फ रीजनल एक्टर तक नहीं रखेगा बल्कि उसकी प्रेजेंस यहां साउथ एशिया तक क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। क्योंकि आप याद रखिएगा टर्की जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग मेंबर है यूएस लेड नेटो का एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है नेटो के अंदर में यूएस के बाद में। इतनी बड़ी कंट्री है तो उसके अंदर में अगर न्यूक्लियर पावर ये पाकिस्तान से मिल जाए एंड पैसा किससे मिल जाए, सऊदी अरेबिया से, तो एक बहुत बड़ा ये एक्सेस एंड खतरनाक एक्सेस क्रिएट हो सकता है। सऊदी अरेबिया और टर्की दोनों के एम्बिशन ये भी है कि वो क्या करेंगे, जो सुन्नी कंट्री कि क्या करना चाहते हैं, एक लीडरशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, किसके ऊपर में, ईरान के ऊपर में, उसको भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं और टर्की के जो डिफेंस टाइज हैं पाकिस्तान के साथ वो किसी से छुपे ही नहीं है। पाकिस्तान की तो उन्होंने खुलेआम हेल्प करी थी ऑपरेशन सिंदूर में। ड्रोन ले लो, वेपन्स ले लो, मिसाइल्स ले लो, एयरक्राफ्ट ले लो, इवन जो इंटेलिजेंस है वो सारी चीजें ले लो। तो आने वाले टाइम पर अगर ये 3 कंट्रीज का एक्सेस बनता है जिसमें टर्की होगा, पाकिस्तान होगा एंड सऊदी अरेबिया, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न एंड चैलेंज बन सकता है। एंड ये सोचने वाली बात होगी कि जिस तरीके से फ्रीली अभी हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम बिल्कुल डंके की चोट पर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेते हैं, क्या फ्यूचर में वैसे ही एक्शन ले पाएंगे? एंड ये क्वेश्चन ये भी कहा जा रहा है कि क्या टर्की एंड सऊदी अरेबिया इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व होना भी चाहेंगे? ये मेजर क्वेश्चन यहां से निकल कर आता है। तो इस्लामिक नेटो एंड याद रख लेना इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की, जहां पर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी ऐसा एक कलेक्टिव डिफेंस का एग्रीमेंट साइन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। ये टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।